कहाँ चली गई तुम? हम ढूंढ ढूंढ के पागल हो गए। ये क्या हो रहा है? कौन है तुम? कौन हो? उपाध्याय बनते हो। अरे मार मार के कचूमर नहीं निकाल दिया तो अप्पू हमारा नाम नहीं, लड्डू। अरे तुम अप्पू हो? थैंक गॉड। अप्पू तुम्हारे बड़े भैया हैं, डॉक्टर शिबू भैया। छोड़ दो हमको, छोड़ दो। अरे ऐसे कैसे छोड़ दे? और तुम हमारे बड़े भाई बनते हो, असली नकली लड्डू। अरे काहे मार रहे हो भैया? मर जाएंगे हम, मर जाएंगे। अरे भैया मैंने बोल दिया ना, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम और कहीं जाके मरो। अरे एक और मौत डॉक्टर के सर पे क्यों थोपना चाहते हो? डॉक्टर साहब। अरे क्या डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब बिजी हैं, लंच खा रहे हैं। डॉक्टर साहब मुझे बचा लीजिए, बचाऊंगा। अरे जब मैंने तुम्हारी रिपोर्ट देख के बोल दिया तुम नहीं बच सकते तो। अरे हमें दिखाओ रिपोर्ट यार। ये लीजिए डॉक्टर साहब। अरे बाप रे, ये रिपोर्ट साहब ने किया है? अरे भैया तुम तो एकदम डेथ बेड के ऊपर खड़े हो और तुम्हारा बचना तो बहुत ही आसान है। तुम्हें हाई बीपी है? नहीं है। तुम्हें ब्लड कैंसर है? अरे नहीं है भाई। किडनी फेलियर नहीं है। हार्ट की प्रॉब्लम भी नहीं है। तुम्हें भैया दवा की नहीं, दुआ की जरूरत है। ना 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 नागार्जुना, ना दवा ना दुआ, तुम्हें हवा की जरूरत है। एक काम करो, यहाँ से बाहर जाओ, दाढ़ी कटाओ, हवा खाओ और मौज मस्ती मनाओ। Come on, cheers for your life. हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। थैंक यू डॉक्टर, आपने मुझे बचा लिया, मैं बच गया। अरे सुनो, अरे भैया हमारी फीस, अरे रुपीज 50,000 ओनली। 50,000 ओनली फीस गई। अरे डॉक्टर साहब जहाँ फायदा हो रहा हो वहाँ झूठ बोलना चाहिए, और जहाँ नुकसान हो रहा हो वहाँ झूठ बोल के क्या फायदा? हमने झूठ बोला? आपने झूठ बोला। अरे हमने कहाँ झूठ बोला भाई? अरे सुनो साहब झूठ ही तो बोल रहे हैं। अच्छा ये बताइए टाइम क्या हुआ है? रात का 1 बजा है। तो मैंने कौन से रंग के कपड़े पहने हैं? तुमने ब्लैक पहने हैं, बात करते हो। अच्छा तो आपने कौन से रंग के कपड़े पहने हैं? अरे हमने रेड पहने हैं, ये रेड शर्ट है, बात करते हो। अच्छा। ये येलो टाई है, ये हमारी प्रांती है। हम मैन नहीं है, वुमन है, तुम गर्ल हो, ये फायर है। अरे ये फायर है। अरे डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं? डॉक्टर अबे तुम्हें डॉक्टर कौन? अबे डॉक्टर अभी अपना चश्मा साफ कर और अपन का बात ध्यान से सुन। जी। अपन का नाम है चालू दादा, और अपन जब चालू होता है ना तो अक्खा मोहल्ला बंद हो जाता है। क्या लेकिन आप हमारे क्लिनिक में कहाँ आए भालू दादा? आई मीन चालू दादा। वो क्या है कि अपन के भाई ने किसी का मर्डर कर दिया है। बंदा खलास। अपन का भाई अपन से बड़ा डेयरिंग, मर्डर करने के बाद वहीं खड़ा रहा। पुलिस आया और पुलिस को क्लियर कट बोलता है कि मर्डर उसी ने किया। अभी ऐसा पुलिस को बोलेगा तो पुलिस तो उसे अंदर कर देगा ना। करेगा। तो पुलिस ने उसको अंदर कर दिया। अभी तुम्हारा काम यहीं से ही चालू होता है। तुम्हें उसके वास्ते एक झूठी गवाही देने का है। झूठी गवाही? किस तरह की झूठी गवाही देनी है भालू भैया? तुम्हें पुलिस को बोलने का है कि अपन का भाई तुम्हारा परमानेंट पेशेंट है, मेंटल केस है, उसका भेजा फिरेला और तभी मर्डर करता फिरता है। समझा गया? अभी ऐसा बोलेगा तभी तो छूटेगा। अपन इस मैटर का तुम्हें एक पेटी देगा, आधा पेटी काम होने से पहले और आधा पेटी काम होने के बाद। भालू भैया एक ठो डाउट था हमारे मन में। ये एक ठो पेटी का मतलब 2 लाख होता है। मालूम है? 1 लाख जोकिंग। डॉक्टर साहब और झूठ। अबे बोलेंगे ना, काहे नहीं बोलेंगे? भगवान है डॉक्टर साहब क्या? बोलेंगे। भालू भैया कहाँ जाके देनी है झूठी गवाही? काला हांडी चौकी। लेकिन वहाँ जाएंगे कैसे? कार से या वॉकी वॉकी? अबे चल बे। क्या बोला नागार्जुना? वो कालाहांडी पुलिस स्टेशन गए हैं झूठी गवाही देने के लिए? चालू दादा के भाई के लिए? तूने उन्हें रोका क्यों नहीं? बेवकूफ का बच्चा। अब्बू क्या हुआ भाभी? 1 लाख रुपए के लालच में तेरे भैया गए हैं कालाहांडी पुलिस स्टेशन एक गुंडे के भाई के लिए झूठी गवाही देने के लिए। अरे भाभी ये तो अच्छी बात है ना। देखिए भाभी, अगर भैया झूठ बोलकर एक दिन में 1 लाख रुपया कमा सकते हैं, फिर तो वो कमाने में बड़ा बड़ा का कैसेट में तोड़ देंगे, मतलब रिकॉर्ड तोड़ देंगे। लेकिन अप्पू, जो झूठ किसी की जिंदगी के साथ खेलने के लिए बोला जाए, वो झूठ तेरे भैया कैसे बोल सकते हैं यार? पर भाभी भैया ने तो झूठ किसी के मरने के बाद ही बोला है ना। अप्पू, जो मरा है उसे तो गुंडों ने मारा है, लेकिन अब उसके जिंदा परिवार को तेरे भैया की झूठी गवाही मार डालेगी यार। ऐसा नहीं हो सकता। अरे भाभी सुनिए, देखिए अब कोई मरे या जिए इससे हमको क्या है? भैया तो पैसा कमा कर ला रहे हैं ना। पैसा तेरे भैया इस घर में लाएंगे, हम उसे इस्तेमाल करेंगे। हाँ उन्हें झूठ बोलने से रोक अप्पू प्लीज। भाभी हम उनको सच बोलने से नहीं रोक पाए तो झूठ बोलने से कैसे रोक सकते हैं? तुझे अपने भैया की कसम, तुझे अपनी भाभी की कसम, तुझे अपनी बच्ची कुछ जिंदगी की कसम, अगर तूने उन्हें झूठ बोलने से नहीं रोका ना तो मैं तुझे जिंदगी में कभी मदद नहीं करूंगी, कभी पैसे नहीं दूंगी, समझे ना? देखिए आप किसी गुंडा से कम है क्या? आप भी तो हमको ब्लैकमेल कर रही हैं। अब चालू दादा के आदमी लोग हैं भाई। चालू दादा? और भाई ने ये 50,000 रुपया भेजेगा।
थैंक यू। अरे ये क्या बात है? नहीं नहीं, पर बात तो 1 लाख में हुई थी ना। अरे चुप, ये पाप की कमाई उन्हें वापस से क्या रोक रहे? अरे नहीं भाभी, देखिए पैसा तो अब यहाँ पर आ चुका है, इसको यहीं पर रख लेते हैं। ऐसा करता हूँ, मैं काला हांडी जाकर भैया को देखता हूँ, आप ये पैसा देखिए। हैं झूठी गवाही मत देने देना अपने भाई को। भगवान, हे भगवान, शिव जी को झूठ बोलने से रोकना प्लीज। शिव जी, आप कहाँ से आ रहे हैं? हम जरा काला हांडी चौकी गए थे एक ठो दवाई देने के लिए, आमिर एक ठो गवाही देने के लिए। आप गवाही दे चुके हैं? तो गवाही देने के लिए दे के आ गए। ओह शिव जी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आपने झूठी गवाही दी, पैसों के लिए बिक गए आप। शिव जी, आपने ये क्यों किया? आपने परिवार को बर्बाद कर दिया। एक गुंडे के कहने पर आपने झूठी गवाही दे दी। मैं आपके साथ कभी नहीं रह सकती, मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। आपने झूठ बोला। मैं अरे तो चुप रहे ना यार, मैं नहीं रह सकती यहाँ पर। शिव जी, अरे चुप रहे। अरे भाभी सुन शिव जी, मैं जा रही हूँ। अरे भाभी, भैया ने गुंडों के फेवर में गवाही नहीं दिया है, यही तो मैं कह रही हूँ, उनके खिलाफ में गवाही दिया है। मेरे भैया के सच ने तो उस चालू दादा को भी 14 साल के लिए चक्की पीसने के लिए जेल के अंदर में भेज दिया है भैया। हाँ, और भाभी वो इंस्पेक्टर कह रहा था, वो जो चालू दादा ने 50,000 रुपए भिजवाए थे ना, ये वाले, ये इनाम में एडजस्ट हो जाएंगे। शिव जी, मेरे शिव जी का हरिश्चंद्र है, ये झूठ कैसे बोलते हैं मेरे शिव जी? देखो पारो, एक बात ठीक से समझ लो, उपाध्याय खानदान का हर मेल मेंबर हमेशा सच बोलता है। ओह थैंक यू भैया। सिवाय तुम्हारे, समझे? ये हमारे ग्रेट खानदान की ग्रेट ट्रेडिशन है कि हम लोग सच बोलते थे, सच बोलते हैं, सच बोलते रहेंगे। तो फिर आज सुबह से मैं आपके बारे में क्या सुन रही हूँ? क्या आप झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? अरे आपने अपने क्लिनिक में मिसेस बसीन को बिठाकर उसकी तारीफें की है। ऐसा कैसे हो सकता है? फिर आपने नागार्जुना को बोला कि जा, मैं तेरी तनख्वाह डबल कर देता हूँ। और ऐसा कैसे हो सकता है? फिर आपने एक पेशेंट को जिसे कुछ नहीं हुआ था, उसे झूठ बोलकर उसे 50,000 रुपए ऐड लिए। ऐसा कैसे हो सकता है पारो? फोन बज रहा है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? फोन है तो बजेगा, ये सब हो सकता है। लीजिए। हेलो मिसेस भसीन। अच्छा, तो आप हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे हैं? देखिए, आप एक काम कीजिए, आप जरा आईने के सामने खड़े हो जाइए, समझे? अपने आप को ठीक से निहारिए और अपने बारे में हमारे मुंह से रनिंग कमेंट्री सुनिए। देखिए, आप मोटी हैं, मोटी हैं, मोटी हैं, और सिर्फ मोटी नहीं, आप बदसूरत भी हैं। सिर्फ बदसूरत नहीं, आप भद्दी भी हैं। और तो और, जब हम आपका इलाज करने आपके बहुत करीब आते हैं तो आपके मुंह में से गंदी बास आती है। और ऊपर सुनिए, एक बात और सुनिए। हे भगवान, हे भगवान, मेरे पतिदेव को थोड़ा चेंज हमारी है। नहीं और चेंज नहीं, जैसे हैं वैसे ही चलेंगे। डॉक्टर साहब, मेरी प्रॉब्लम यह है कि मेरे दोनों गालों में बहुत दर्द रहता है। आपकी प्रॉब्लम समझ गए हम। देखिए, आपकी प्रॉब्लम यह है कि आप दिन भर आंख मारते रहते हैं, जिसकी वजह से दिन भर आपके दोनों गाल पे थप्पड़ पड़ते रहती है, यही ना? बिल्कुल सही समझा आपने डॉक्टर साहब। आप काम कहाँ करते हैं? डॉक्टर साहब, मैं एक बैंक में काम करता हूँ। डॉक्टर साहब, तो आपके सामने की सीट पर कौन बैठता है? आमीन बैठती है। डॉक्टर साहब, मेरे सामने की सीट पर मेरे बॉस की सेक्रेटरी बैठती है। अब पकड़ लिया ना? क्या वो बहुत खूबसूरत है? डॉक्टर साहब, बहुत खूबसूरत है डॉक्टर साहब। आप उसको आंख मार के पटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो पटती नहीं है। जी हाँ डॉक्टर साहब। बदले में आपको थप्पड़ मारती है। हाँ डॉक्टर साहब। तो आप एक काम कीजिए, उसको उस सीट से हटा के वहां किसी भोंडे से आदमी को बिठाइए। जी डॉक्टर साहब। ना आप दिन भर आंख मारेंगे और ना आपके गाल पर थप्पड़ पड़ेंगे। डॉक्टर साहब, आपने तो मेरी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, आपकी फीस? नहीं नहीं, हम सिटीजन का पैसा नहीं लेते हैं भाई। ये बहुत ही खूबसूरत है ये डॉक्टर। अबे गधे, उल्लू की तुम, ये हमारी बीवी है। लड़ी खुली इडियट, तुम्हारे गाल के दर्द का कोई इलाज नहीं है। गेट आउट फ्रॉम हियर, गेट आउट फ्रॉम हियर। इडियट ना हो तो। हेलो, डॉक्टर शिवशंकर उपाध्याय स्पीकिंग। क्या कहा? पेशेंट सीरियस है? तो ठीक है, उसको लाइए ना यहाँ पे। आई एम वेटिंग सीरियसली। नहीं आ सकता है? ठीक है, हम आते हैं। जरा पता लिखवाइए। जी जी जी, I know, जी जी, महात्मा गांधी रोड, I know, okay, I'll be there in a short while. नागार्जुना,
जी सर। देखो हम जा रहे हैं विजिट पे है, कोई भी पेशेंट आए उसको अटेंड कर लेना, ओके? थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच, आई डू माय बेस्ट सर। अरे इडियट, हाथ क्यों मिलाया? सर आपने आगे बढ़ाया, मैंने मिलाया। अरे हमने हाथ आगे किया है ताकि तुम हमको मेडिकल बॉक्स पास करो। ये कहेगा अरे हाथ किया तुमसे तो हम लाभ भी नहीं मिलाएंगे। और सुनो, कोई भी पेशेंट आएगा तुम उसको खाली अटेंड करोगे, एग्जामिन नहीं करोगे, एग्जामिन हम करेंगे। और तुम उसको कोई भी गोली लिख के नहीं देना, गोली बाज कहीं के। पिछले महीने तुमने 2 ऑर्डिनरी केस इमरजेंसी बना दिए थे और 2 इमरजेंसी तो राम प्यारे हो गए। लाई दे। आपका फेवरेट सीन क्या था? कमेंट्स में लिखिए।